हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग कथा अध्याय 4 सुनिए। आज मैं बताती हूँ कि कैसे एक सखी के कहने पर तुमरुका जी जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर और उस पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। कितनी महत्ता है इस कथा की, आप सब खुद सुनिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी कहते हैं, सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ढोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता और कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव पूर्वक स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली कथा अर्थात विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतया कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए और उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दाम्पत्य परम सुखी हो गए। तो ये शिव पुराण की कथा सुनने से मात्र वो स्त्री को और उस पुरुष को कैसे उनके सारे पाप नष्ट हुए, कैसे उनको शिवलोक मिला। तो आगे की कथा कल के वीडियो में रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।